नमस्कार। टेक्नो मिरर पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा में कदम रखने जा रहे हैं जो न केवल हमें पुरानी कथाओं का अनुभव कराएगी बल्कि एक गहरा संदेश भी देगी जो हमारे जीवन को दिशा दे सकता है। यह कथा उस समय की है जब देवता और असुरों के बीच संघर्ष चरम पर था, जब प्रकृति का संतुलन खतरे में था और जब भगवान नारायण ने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं हस्तक्षेप किया था। आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह एक अद्भुत और रहस्यमयी वृक्ष के बारे में है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। यह वृक्ष न केवल एक साधारण वृक्ष था बल्कि यह स्वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह वृक्ष अपनी विशेषताओं और शक्तियों के कारण प्राचीन काल में देवताओं के बीच अत्यधिक सम्मानित था। लेकिन क्या होता है जब यह वृक्ष पृथ्वी पर लाने का निर्णय लिया जाता है? क्या देवताओं की इच्छाओं और पृथ्वी की आवश्यकताओं के बीच युद्ध नहीं होगा? क्या इस वृक्ष के साथ साथ तंबाकू जैसी घातक चीज का जन्म होगा? आइए इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए हम इस कथा को विस्तार से सुनते हैं। यह कथा केवल एक प्राचीन कथा नहीं है बल्कि हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन में जो कार्य करते हैं उनका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे समाज और प्रकृति पर भी पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं, तंबाकू का सेवन आजकल अत्यधिक बढ़ चुका है और इसके दुष्परिणाम से हम सभी अवगत हैं। इस कथा के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि तंबाकू का जन्म कैसे हुआ और इसका सेवन हमारे जीवन के लिए क्यों घातक है। हम इस कथा में यह भी देखेंगे कि नारायण ने किस तरह से देवताओं और मानवता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य किया, कैसे वह प्रकृति के रक्षकों के रूप में प्रकट हुए और तंबाकू के जैसे दुष्ट तत्वों को पृथ्वी से नष्ट करने के लिए अपने शक्तिशाली निर्णय दिए। हमारे जीवन में धर्म, स्वास्थ्य और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का बहुत बड़ा स्थान है। जब हम इस कथा को सुनेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि हर एक कार्य का एक परिणाम होता है। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर केवल देवता और ऋषि मुनि रहते थे, तब स्वर्गलोक में एक अद्भुत और दिव्य वृक्ष था, कल्प वृक्ष। इस वृक्ष का काष्ठ और पत्तियां स्वर्ण जैसी चमकदार थीं। इसके फल अमृत के समान थे और यह देवताओं की इच्छाओं को तुरंत पूरा करने में सक्षम था। कल्प वृक्ष स्वर्गलोक का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक था। हर देवता के पास इस वृक्ष से प्राप्त एक विशेष आशीर्वाद था जो उसे हर कठिनाई से उबारने में सक्षम था। यह वृक्ष एक अद्वितीय शक्ति का प्रतीक था और स्वर्ग के सभी देवता इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते थे। लेकिन एक दिन जब पृथ्वी पर मानवता की कठिनाइयां बढ़ने लगीं, तब देवताओं ने यह महसूस किया कि यदि इस वृक्ष का आशीर्वाद पृथ्वी तक पहुंच सके तो मानवता की समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है। लेकिन क्या यह संभव था? क्या स्वर्गलोक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पृथ्वी पर लाया जा सकता था या फिर इस प्रयास से कुछ और भयावह परिणाम सामने आएंगे? यही वह सवाल था जिसे ऋषियों और देवताओं ने विचार किया। इस प्रकार कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर लाने के विचार से देवताओं के बीच चर्चा प्रारंभ हुई। एक ओर नारायण थे जो इस वृक्ष को पृथ्वी पर भेजने के पक्ष में थे और दूसरी ओर इंद्र थे जो इस वृक्ष को स्वर्गलोक का ही हिस्सा मानते थे। स्वर्गलोक में कल्प वृक्ष को एक अति विशेष स्थान प्राप्त था। यह वृक्ष न केवल देवताओं के जीवन का अहम हिस्सा था बल्कि यह संसार के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। जब भी देवताओं को कोई परेशानी या संकट होता तो वे इस वृक्ष के फल का सेवन करते और उनके सारे कष्ट दूर हो जाते। इसके अलावा यह वृक्ष देवताओं को शक्ति, सम्मान और ऐश्वर्य प्रदान करता था। कल्प वृक्ष की शाखाएं, उसकी पत्तियां और उसका हर एक फल भगवान के आशीर्वाद के प्रतीक थे। यह वृक्ष हर देवता की आधिकारिक शक्ति और सामर्थ्य का स्रोत था। इस वृक्ष से उत्पन्न होने वाला आशीर्वाद और उसकी शक्ति स्वर्गलोक में विशेष रूप से पूजा जाती थी। इसलिए इसे स्वर्ग के भीतर ही रखना और किसी बाहरी लोक में ले जाना स्वर्गीय व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि जब तक यह वृक्ष स्वर्ग में था
तब तक कोई भी उसकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन यदि इसे पृथ्वी पर भेज दिया जाता तो क्या यह शक्ति पृथ्वीवासियों के हाथों में ठीक से इस्तेमाल होती, और क्या यह पृथ्वी की स्थिति को संतुलित बनाए रख पाता? इंद्र का विरोध, जो स्वर्ग के राजा थे, कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर लाने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि यह कदम स्वर्ग के संतुलन को बिगाड़ सकता है। उनका यह भी कहना था कि पृथ्वी पर मनुष्य इस वृक्ष के आशीर्वाद को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इससे पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों और संतुलन में विघ्न उत्पन्न होगा। इंद्र ने नारायण से कहा, भगवान, यह वृक्ष केवल स्वर्ग में रहने योग्य है। अगर इसे पृथ्वी पर भेजा गया तो यह मानवता के लिए एक अभिशाप बन जाएगा। पृथ्वी पर जीवन इतना नश्वर है और मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे अंधा हो गया है। वह इस वृक्ष की शक्ति का दुरुपयोग करेगा और फिर उसे नियंत्रित कर पाना असंभव होगा। हम जो देवता हैं, हमें इसकी शक्ति का पूरी तरह से ध्यान रखना आता है, लेकिन मनुष्य इससे क्या करेगा, यह मुझे समझ नहीं आता। ने इंद्र के विचारों को समझा, लेकिन उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, हम देवता हमेशा ही पृथ्वी के प्राणियों के भले के लिए कार्य करते आए हैं। मानवता के संकट को दूर करने के लिए यदि हमें पृथ्वी पर कल्प वृक्ष भेजने का निर्णय लेना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। और यदि तुम्हें चिंता है कि मनुष्य इसका दुरुपयोग करेगा तो हमें इसका समाधान मिल जाएगा। यह संवाद इतना गहरा था कि देवताओं और नारायण के बीच एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ, जिसमें हर देवता ने अपनी राय रखी। कुछ देवता नारायण के पक्ष में थे तो कुछ इंद्र के पक्ष में। सभा में बहस हो रही थी जब भगवान विष्णु ने एक निर्णय लिया जो न केवल स्वर्ग बल्कि पृथ्वी की दिशा बदल सकता था। नारायण ने निर्णय लिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर कल्प वृक्ष लाने के लिए जाएंगे। उन्होंने देवताओं को निर्देश दिया कि वे युद्ध के लिए तैयार रहें। यह केवल वृक्ष को लाने का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक महायुद्ध बनने जा रहा था जिसमें देवताओं को अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना होगा। इस युद्ध में देवता अपनी पूरी ताकत और शक्तियों के साथ लड़ेंगे ताकि पृथ्वी को कल्प वृक्ष का आशीर्वाद मिल सके। नारायण ने देवताओं से कहा, हम इस वृक्ष को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह पृथ्वीवासियों के लिए एक आशीर्वाद बने, न कि एक अभिशाप। यह निर्णय पूरी सभा में चुप्पी ला दिया। नारायण ने इंद्र से कहा, अगर तुम मेरे निर्णय से असहमत हो तो तुम्हें मेरी योजना का पालन करना ही होगा। इंद्र और अन्य देवता शांत हो गए और युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें स्वर्गलोक की उन अद्भुत घटनाओं तक ले जाती है जिनमें देवताओं और स्वयं भगवान नारायण के बीच एक अद्वितीय संघर्ष का वर्णन मिलता है। इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे, यह मानते थे कि कल्प वृक्ष स्वर्गलोक के संतुलन और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नारायण द्वारा इस वृक्ष को पृथ्वी पर ले जाने के विचार का कड़ा विरोध किया। भगवान नारायण का यह दृढ़ विश्वास था कि कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग तक सीमित न रहकर पृथ्वी पर भी हरित क्रांति और आध्यात्मिक जागृति का कारण बनेगा। इस विचार के कारण दोनों पक्षों के मध्य मतभेद इतना बढ़ गया कि महायुद्ध की नौबत आ गई। इंद्र ने नारायण से कहा, हे विष्णु, स्वर्ग के इस अमूल्य रत्न को पृथ्वी पर ले जाने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। मनुष्य इसे लालच और स्वार्थ के लिए उपयोग करेगा। यह उनके विनाश का कारण बनेगा। नारायण ने उत्तर दिया, हे देवराज, यह सत्य है कि मनुष्य में लालच है, परंतु उनका उत्थान और आध्यात्मिक विकास भी इसी वृक्ष के माध्यम से संभव है। यह युद्ध केवल कल्प वृक्ष का नहीं, बल्कि सत्य और विश्वास का भी है। इंद्र ने नारायण की बात को अस्वीकार करते हुए सभी देवताओं को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। स्वर्गलोक के अमृतमयी वनों के बीच युद्ध का मैदान सजा। नारायण और देवताओं के बीच यह संघर्ष स्वर्ग की पराकाष्ठा का प्रतीक बन गया। इंद्र ने अपने वज्र को उठाकर नारायण पर पहला प्रहार किया। नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका प्रभाव रोक लिया। यह युद्ध केवल शस्त्रों तक सीमित नहीं था। देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया।
वरुण ने अपनी जल शक्तियों का प्रयोग किया। अग्निदेव ने अग्नि के विशाल घेरे बनाए और पवन देव ने तेज तूफान चलाकर नारायण को रोकने का प्रयास किया। लेकिन नारायण ने शांत चित्त से इन सभी शक्तियों को नियंत्रित किया। उन्होंने अपनी लीला से देवताओं को दिखाया कि उनकी शक्ति कितनी अलौकिक है। इसी बीच इंद्र ने अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए सुरभि गाय को युद्ध में बुलाया। सुरभि गाय, जो अपनी दिव्यता और शक्ति के लिए जानी जाती थी, युद्ध में एक निर्णायक मोड़ ला सकती थी। जैसे ही सुरभि ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, उसकी उपस्थिति ने नारायण की सेना को क्षणिक रूप से विचलित कर दिया। सुरभि गाय ने अपनी दिव्य ऊर्जा से एक अद्भुत प्रकाश फैलाया, जिससे नारायण की सेना के कई योद्धा अंधे हो गए। नारायण ने इस स्थिति को भांपते हुए अपने वाहन गरुड़ को आदेश दिया कि वे सुरभि गाय को युद्ध भूमि से हटाने का प्रयास करें। गरुड़ ने अपनी विशाल पंखों से सुरभि को हटाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही गरुड़ के पंख सुरभि से टकराए, सुरभि घायल हो गई। सुरभि गाय की चोट से उसकी रथ की धुरी टूट गई और उसका कुछ रक्त पृथ्वी पर गिर गया। जैसे ही यह रक्त धरती पर गिरा, वहां एक अद्भुत लेकिन भयानक पौधा उगाया। यह पौधा था तंबाकू, जो काले पत्तों और तीव्र गंध वाला था। इस पौधे का जन्म केवल एक संयोग नहीं था, यह पृथ्वी के लिए एक चेतावनी थी। नारायण ने इसे देखकर कहा, यह पौधा मनुष्य के लालच और स्वार्थ का प्रतीक है। यदि इसका प्रयोग संयम से न किया गया तो यह मनुष्य को आत्मिक और शारीरिक रूप से नष्ट कर देगा। इंद्र ने इसे नारायण की लीला का हिस्सा माना और कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि यह वृक्ष और इसके परिणाम पृथ्वी के लिए घातक होंगे। नारायण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवराज, तंबाकू का यह पौधा मनुष्य के लिए परीक्षा है। यह देखना होगा कि वे इसे समझदारी से उपयोग करेंगे या अपनी अज्ञानता से विनाश का कारण बनेंगे। इस घटना ने युद्ध की दिशा बदल दी। देवताओं ने देखा कि नारायण का उद्देश्य केवल कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर लाना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि किसी भी शक्ति का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। नारायण ने देवताओं को समझाया कि तंबाकू का पौधा भले ही पृथ्वी पर उगा है, लेकिन उसका दुरुपयोग मानव जाति के लिए घातक होगा। उन्होंने कहा, तंबाकू का सेवन गौमांस भक्षण के समान पाप है। यह न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी दूषित करता है। यह संदेश स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। युद्ध समाप्त हो गया और देवताओं ने नारायण की महिमा को स्वीकार किया। स्वर्गलोक के इस अद्भुत युद्ध के समाप्त होने के बाद देवताओं और भगवान नारायण के बीच एक नई सहमति बनी। इंद्र और अन्य देवताओं ने महसूस किया कि नारायण का उद्देश्य स्वार्थपूर्ण नहीं था, बल्कि वह पृथ्वी पर संतुलन और उन्नति लाने के लिए प्रयासरत थे। इंद्र ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा, हे नारायण, हम आपके उद्देश्य को नहीं समझ सके। अब हमें आपकी मंशा का ज्ञान हुआ है। कल्प वृक्ष का पृथ्वी पर जाना आवश्यक है, लेकिन हमें इसे संभालने के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी। नारायण ने उत्तर दिया, हे देवराज, कल्प वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं है। यह सत्य, संतुलन और समृद्धि का प्रतीक है। इसे पृथ्वी पर लाना केवल मेरा कर्तव्य है, लेकिन इसके उपयोग का ज्ञान मानव को प्रदान करना भी आवश्यक है। नारायण ने देवताओं के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर तभी स्थापित किया जाएगा जब मानव इसे आदरपूर्वक संभाले और स्वार्थ से दूर रहे। भगवान नारायण ने गरुड़ के माध्यम से कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर लाने का आदेश दिया। गरुड़ ने अपनी विशाल पंखों से कल्प वृक्ष को उठाया और स्वर्गलोक से पृथ्वी की ओर उड़ान भरी। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और मनमोहक था। सभी देवता गरुड़ के साथ आकाश मार्ग में चल रहे थे। जैसे ही कल्प वृक्ष पृथ्वी पर उतरा, चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। वृक्ष के पास पहुंचते ही पक्षी गाने लगे और हवा में मधुर सुगंध फैल गई। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर सभी ऋषि मुनि और मानव धन्य हो उठे। लेकिन नारायण के मन में एक चिंता थी। तंबाकू का जो पौधा सुरभि गाय की चोट के कारण उत्पन्न हुआ था, वह धीरे धीरे पृथ्वी पर फैलने लगा। इसके तीव्र प्रभाव ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। नारायण ने देखा कि मानव इसे लालचवश उपयोग करने लगे हैं। नारायण ने रार्षि कश्यप को बुलाकर कहा,
हे महर्षि, तंबाकू के इस पौधे का प्रभाव घातक है। इसे नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। मानव को यह समझाना होगा कि इसका सेवन उनके लिए विनाशकारी होगा। आप इसका समाधान सुझाएं। ऋषि कश्यप ने उत्तर दिया, हे नारायण, हमें तंबाकू के सेवन को गौमांस भक्षण के समान पाप घोषित करना होगा। साथ ही इसे धार्मिक शिक्षा का हिस्सा बनाना होगा ताकि लोग इसे त्याग दें। महर्षि कश्यप ने अपने शिष्यों और अन्य ऋषि मुनियों के साथ मिलकर तंबाकू के सेवन को रोकने के लिए यज्ञ और प्रवचन आयोजित किए। उन्होंने लोगों को बताया कि तंबाकू का सेवन आत्मा और शरीर दोनों को दूषित करता है। यह मनुष्य के भीतर की ऊर्जा को समाप्त कर देता है। जो इसे ग्रहण करता है वह स्वयं अपने जीवन का अपमान करता है। नारायण ने इस संदेश को और प्रभावी बनाने के लिए एक दिव्य घोषणा की। तंबाकू का सेवन न करना केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। जो इसका सेवन करता है वह अपने कर्मों को दूषित करता है और अधोगति को प्राप्त होता है। कल्प वृक्ष की स्थापना के बाद नारायण ने यह सुनिश्चित किया कि इसका उपयोग केवल धर्म और परोपकार के लिए हो। उन्होंने इसे उन स्थानों पर स्थापित किया जहां मानव अपनी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए इसका उपयोग कर सकें। कल्प वृक्ष से जुड़े कई चमत्कारिक घटनाओं ने लोगों को इसका महत्व समझाया। इसके फल और पत्ते जीवन में संतुलन और समृद्धि लाने वाले बन गए। कल्प वृक्ष की स्थापना के बाद भी तंबाकू के दुष्प्रभाव पृथ्वी पर बढ़ने लगे। इसके विषैले प्रभाव ने कई लोगों के मन और शरीर को प्रभावित करना शुरू कर दिया। लोग इसे आदत के रूप में अपनाने लगे, जिससे उनका स्वास्थ्य और आध्यात्मिक चेतना दोनों कमजोर हो रहे थे। देवताओं ने यह देखकर भगवान नारायण से निवेदन किया, हे नारायण, आपने पृथ्वी पर कल्प वृक्ष लाकर मानवता को अनमोल उपहार दिया, लेकिन तंबाकू का फैलाव इसकी पवित्रता को दूषित कर रहा है। कृपया इसका समाधान करें। कर सावधान निस्साथे। नारायण ने पृथ्वी पर ऋषि कश्यप, वशिष्ठ और अगस्त्य जैसे महर्षियों को बुलाया और कहा, हे ऋषिगण, तंबाकू का दुष्प्रभाव केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक पतन का कारण बन रहा है। हमें इसे समाप्त करने के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन करना होगा। यह यज्ञ न केवल तंबाकू के पौधे के प्रभाव को नियंत्रित करेगा, बल्कि मनुष्यों को इसका सेवन न करने के लिए प्रेरित भी करेगा। ऋषियों ने तंबाकू के प्रभाव को रोकने के लिए एक विषहरण यज्ञ की योजना बनाई। यह यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रभाव से पृथ्वी पर तंबाकू का प्रसार रुक सकता था। यज्ञ के लिए एक पवित्र स्थान चुना गया। यह स्थान हिमालय की गोद में एक शांत और पवित्र घाटी थी। यज्ञ में उपयोग होने वाले सभी सामग्री दिव्य और शुद्ध थीं। इनमें कल्प वृक्ष के पत्ते, गाय का घी और विशेष औषधीय जड़ी बूटियां शामिल थीं। यज्ञ मंडप को स्वर्णिम और रत्न जटित बनाया गया। मंडप के चारों ओर वैदिक मंत्रोच्चारण की गूंज थी। यज्ञ में भाग लेने के लिए ऋषि मुनियों, देवताओं और मानवों का एक विशाल समूह एकत्र हुआ। यज्ञ से पहले ऋषि कश्यप ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे मानवों, तंबाकू का सेवन केवल आपके शरीर को ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भी दूषित करता है। यह आपके जीवन में अज्ञान, आलस्य और रोग उत्पन्न करता है। इसे त्यागने से ही आप अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। ऋषियों ने तंबाकू के पौधे को गौमांस भक्षण के समान पाप बताया और कहा कि इसका सेवन करने वाले को अधोगति प्राप्त होती है। यह संदेश लोगों के हृदय में गहराई से उतरा। यज्ञ का आरंभ भगवान नारायण के आह्वान से हुआ। नारायण ने स्वयं यज्ञ में मुख्य आहुति दी। यज्ञ के दौरान वेदों के मंत्र गूंजने लगे। एयुएम अशुभम नाशयामि विषं शुद्धम करोमि जीवनम ध्येयम भवतु। यज्ञ की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसकी लपटें आकाश तक पहुंच रही थीं। जैसे ही यज्ञ में तंबाकू के पौधे की पत्तियों को आहुति दी गई, वातावरण में शुद्धता फैल गई। यज्ञ के पूर्ण होने पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। नारायण ने घोषणा की, अब से तंबाकू का सेवन पाप माना जाएगा। जो भी इसका उपयोग करेगा उसे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की हानि होगी। इसके पौधे का प्रसार भी नियंत्रित किया जाएगा।
यज्ञ के प्रभाव से तंबाकू के पौधे सूखने लगे। इसकी गंध और आकर्षण में कमी आई। जो लोग पहले इसके प्रभाव में थे वे भी इसे त्यागने लगे। नारायण ने मानव जाति के लिए कुछ नियम बनाए। तंबाकू का सेवन करने वालों को समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर तंबाकू का प्रवेश वर्जित होगा। तंबाकू के सेवन को गौमांस भक्षण के समान घोर पाप घोषित किया गया। ऋषियों ने इन नियमों को मानव समाज में प्रचारित करने का कार्य किया। उन्होंने लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया और धर्म के प्रति उनकी आस्था को मजबूत किया। यज्ञ के अंत में उपस्थित लोगों ने नारायण के सामने संकल्प लिया, हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। हम अपने शरीर और आत्मा को पवित्र बनाएंगे और धर्म के पथ पर चलेंगे। यज्ञ समाप्त हो चुका था, लेकिन तंबाकू का शाप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। इसका प्रभाव अब भी कुछ लोगों पर बना हुआ था। जो लोग इस यज्ञ के प्रभाव से अछूते रह गए थे वे छिपकर तंबाकू का सेवन करने लगे। इस पाप की लत ने उन्हें और अधिक अंधकार में धकेल दिया। देवताओं ने देखा कि तंबाकू का पूर्ण नाश नहीं हुआ है। उन्होंने नारायण से पुनः निवेदन किया, हे नारायण, यज्ञ के बाद भी तंबाकू का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। इसे पूर्णतः नष्ट करने का कोई उपाय करें। नारायण ने उत्तर दिया, यह प्रभाव मनुष्यों के भीतर व्याप्त अज्ञान और मोह का परिणाम है। जब तक वे अपने भीतर की अशुद्धियों को समाप्त नहीं करेंगे तब तक तंबाकू का प्रलोभन बना रहेगा। हमें इसे जड़ से समाप्त करने के लिए समाज में शिक्षा और धर्म का प्रचार करना होगा। नारायण ने सभी को समझाया कि तंबाकू के पौधे पर जो रक्त गिरा था वह सुरभि गाय के रथ से पृथ्वी पर गिरने के कारण पवित्र नहीं था। यह रक्त अधर्म और मोह का प्रतीक बन गया, जिससे यह पौधा जन्मा। तंबाकू का पौधा पृथ्वी पर अपवित्रता का प्रतीक है। इसे अपनाने वाले मनुष्य अपने जीवन को अधोगति में ले जाएंगे। उन्होंने कहा, जो तंबाकू का सेवन करेगा वह धीरे धीरे अपने शरीर, मन और आत्मा को नष्ट करेगा। उसका स्वास्थ्य कमजोर होगा, उसका परिवार दुख में रहेगा और अंततः उसे अधोलोक में जाना होगा। नारायण ने आगे बताया कि तंबाकू का प्रयोग धर्म और पवित्रता का अपमान करता है। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और फिर धर्म कर्म में लिप्त होते हैं वे अपने पापों को बढ़ाते हैं। यह पवित्रता को दूषित करने के समान है। उन्होंने सभी ऋषियों और समाज के अग्रणी लोगों से कहा कि वे तंबाकू के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चलाएं और इसके सेवन को रोकने के लिए कठोर नियम बनाएं। देवताओं ने मानवों को समझाने के लिए स्वयं पृथ्वी पर अवतार लिया। उन्होंने नगर नगर, गांव गांव जाकर लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तंबाकू का सेवन करना गौमांस भक्षण करने के समान है। यह आपके जीवन और धर्म दोनों का विनाश करता है। देवताओं ने धर्म गुरुओं और पंडितों से भी निवेदन किया कि वे अपने प्रवचनों में तंबाकू का सेवन न करने की शिक्षा दें। इस संदेश को सुनकर कई लोग तंबाकू छोड़ने लगे, लेकिन कुछ लोग अब भी अपने अज्ञान के कारण इसे अपनाए हुए थे। ऋषि वशिष्ठ ने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए कहा, तंबाकू के प्रभाव से बचने के लिए हमें बच्चों को धर्म और जीवन के सही मार्ग पर चलना सिखाना होगा। अगर बचपन से ही यह शिक्षा दी जाएगी कि तंबाकू एक पाप है तो समाज इससे मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे समाज के लिए हानिकारक है। जो तंबाकू का सेवन करता है वह केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज को भी दुख और रोग की ओर ले जाता है। तंबाकू पर रोक लगाने के लिए नारायण ने कुछ दिव्य नियम बनाए। जो लोग तंबाकू का सेवन करेंगे उन्हें धर्म कर्म में भाग लेने से वंचित किया जाएगा। तंबाकू का उत्पादन और विक्रय करने वालों को समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। तंबाकू का सेवन करने वाले को अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। नारायण ने पृथ्वी पर सभी तंबाकू के पौधों को नष्ट करने के लिए एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित की। इस अग्नि में तंबाकू के सभी पौधों को समर्पित कर दिया गया। यह दहन एक प्रतीक था कि तंबाकू केवल विनाश का प्रतीक है और इसे पृथ्वी पर स्थान नहीं मिलना चाहिए। तंबाकू के खिलाफ इस अभियान ने धीरे धीरे समाज में परिवर्तन लाना शुरू किया।
लोग समझने लगे कि तंबाकू का सेवन करना केवल अपने जीवन को नष्ट करना नहीं, बल्कि अपने धर्म और समाज का अपमान करना है। देवताओं और ऋषियों के प्रयासों ने लोगों को जागरूक किया। तंबाकू का सेवन करने वालों को समाज में नीची दृष्टि से देखा जाने लगा। तंबाकू के खिलाफ अभियान पूरे वेग से चल रहा था। नारायण ने देवताओं और ऋषियों को निर्देश दिया कि वे केवल प्रचार तक सीमित न रहें, बल्कि तंबाकू की लत को समाप्त करने के लिए अधिक ठोस और व्यावहारिक कदम उठाएं। व्यावहारिक कदम देखें। अज्ञानता ही सभी बुराइयों की जड़ है। तंबाकू का सेवन भी इसी अज्ञानता का परिणाम है। मनुष्य को यह समझना होगा कि तंबाकू का सेवन उसे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से दुर्बल बनाता है। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ और नारद मुनि को पृथ्वी पर भेजा। इन दोनों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर धर्म सभा का आयोजन किया। इन सभाओं में उन्होंने तंबाकू के पाप और इसके शापित होने की कथा सुनाई। लोग इस कथा को सुनकर भयभीत हुए और तंबाकू से दूरी बनाने लगे। ऋषि वशिष्ठ ने एक दिव्य औषधि का निर्माण किया जो तंबाकू के आदी व्यक्तियों को इस लत से छुटकारा दिला सके। यह औषधि हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनाई गई थी। ऋषि ने कहा, यह औषधि केवल उन्हीं लोगों के लिए कारगर होगी जो सच्चे हृदय से तंबाकू छोड़ने का संकल्प लेंगे। यह औषधि न केवल तंबाकू की लत को समाप्त करती, बल्कि इसके कारण हुए शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों को भी ठीक करती। नारद मुनि ने इस समस्या का समाधान गहराई से सोचा। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों से संवाद किया। उन्होंने तंबाकू छोड़ने वालों के अनुभवों को लोकगीतों और कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया। जब एक व्यक्ति तंबाकू छोड़ता है तो वह अपने जीवन में प्रकाश लाता है। यह प्रकाश न केवल उसके लिए, बल्कि उसके परिवार और समाज के लिए भी कल्याणकारी होता है, नारद मुनि ने समझाया। नारायण ने देवताओं के माध्यम से समाज में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। इस आंदोलन में सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। तंबाकू के खिलाफ जनसभाएं आयोजित की गईं, जिनमें नारायण के संदेश को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया। ऋषियों ने अपने प्रवचनों में कहा, तंबाकू का सेवन करना आत्मघात करने के समान है। यह आपके स्वास्थ्य, धन और धर्म तीनों का विनाश करता है। लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया और तंबाकू के सेवन को त्यागने का संकल्प लिया। तंबाकू के खिलाफ नारायण का अभियान समाप्ति की ओर था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे समाज में फैल चुका था। हर व्यक्ति, हर गांव और हर नगर ने यह स्वीकार कर लिया था कि तंबाकू केवल एक शापित पौधा है, जिसका सेवन अधर्म और विनाश को आमंत्रित करता है। नारायण ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, आज यह केवल तंबाकू के अंत की कहानी नहीं है, यह अज्ञानता, लोभ और अधर्म के अंत की शुरुआत है। आप सबने जो संकल्प लिया है वह आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ, सुखी और धर्ममय जीवन की ओर ले जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह कथा केवल एक प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। आज जब हम अपनी बुरी आदतों और जीवन के दोषों को पहचानते हैं, तो हमें यह तय करना होगा कि हम क्या छोड़ सकते हैं और क्या अपनाना चाहिए। अगर यह कहानी आपको छू पाई है, अगर इस कथा ने आपको एक नई सोच दी है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें। आपका हर सब्सक्रिप्शन इस ज्ञान और धर्म के प्रसार में हमारा साथ देगा। हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। तो चलिए टेक्नो मिरर का हिस्सा बने और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आप सभी का इस यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। सत्यमेव जयते।